राशि वाले आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल माया की रेमेडी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दीपावली का पर्व बहुत ही करीब है और इसकी तैयारियां भी आप लोगों ने शुरू कर दी है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा ही बेहद चमत्कारिक उपाय, या यूं कहें बेहद ही चमत्कारिक क्रिया, जिसे आपको दीपावली के पहले ही पूर्ण कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, करना क्या है आपको बता दे। दीपावली के पहले किसी अंधे भिखारी को दान कर देनी है यह एक छोटी सी चीज, और आपको यह दान बेहद ही चुपचाप करना है, किसी को भी नहीं बताना है और ना ही इसे दिखाना है किसी को। इस दान को करने से कुछ विशेष नियम रहेंगे, कुछ जरूरी मंत्र और कुछ वायदे कानून रहेंगे जिनका आपको पालन करना होगा। यदि आप संपूर्ण नियमों का पालन करते हुए दीपावली के दिन इस चीज का दान अगर आप कर देते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपकी किस्मत हीरे से भी तेज चमकेगी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी तो आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि स्वयं आपके घर में चलकर आएंगी और अपने सारे खजाने आपके लिए खोल देंगी। आप यह मान सकते हैं कि आपकी जो किस्मत है बंद पड़ी है, वह आपके बंद किस्मत की चाबी है। यह आज का यह कार्यक्रम और यह महाशक्तिशाली उपाय, इसे दोस्तों हम इसे रामबाण उपाय भी कहें तो कम है, क्योंकि दोस्तों इस उपाय की शक्ति ही इतनी अधिक है कि जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह साधारण तौर पर दान करने के बातें हैं। इसकी कई जगह चर्चाएं भी होती हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में और हमारे पुराणों में कुछ ऐसे शक्तिशाली दान कर्म भी बताए गए हैं जो सचमुच के भाग्य को परिवर्तित करने वाले होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दान करने वाली चीजों को जानबूझकर छुपा के रखा जाता है, यूं ही किसी को नहीं बताया जाता है। इन्हें तभी बताया जाता है जब लोग इनकी कीमत देते हैं, क्योंकि आज इस निजीकरण के समय में सब कुछ व्यापार हो चुका है, ज्ञान भी व्यापार हो चुका है। इसलिए इन शक्तिशाली उपायों और क्रियाओं को भी व्यवसायीकरण कर दिया गया है, और जो इनका सामर्थ्य है, जिनका सामर्थ्य होता है इनको खरीदने के लिए, उन्हीं को ये बातें बताई जाती हैं, और इन्हीं के द्वारा तमाम ज्योतिषियों का और वास्तु एक्सपर्टों का, कुंडली विशेषज्ञों का और तमाम प्रकार के जानकारों का, विद्वानों का व्यापार चल रहा है। लेकिन दोस्तों, हम आपको यह सब कुछ बताने के लिए तैयार हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यह सब माता रानी की सेवा में समर्पित कर रहे हैं। हम यह कार्य भी माता रानी की भक्ति मानकर ही करते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं अब आप समझिए। हमारे हिंदू धर्म में सनातनी परंपरा में भक्ति करके, सनातनी परंपरा में भगवान की भक्ति करके विद्याएं हासिल करना, उन्हें प्रसन्न करके विद्याएं हासिल करके सुख संपत्ति हासिल करना और ज्ञान हासिल करना एक अलग बात है, उनका भोग करना भी एक अलग बात है। लेकिन भगवान के प्रति भक्ति आपकी कभी पूर्ण हो ही नहीं सकती जबकि आप उस भक्ति को जन साधारण में प्रयोग ना करें। इसलिए प्राचीन काल में ऋषि मुनि या विद्वान या राजा महाराजा गरीब कन्याओं का विवाह से लेकर शिक्षा व्यवस्था से लेकर अन्नदान और धन धान्य की परंपरा को शुरू किए थे, क्योंकि भक्ति के द्वारा ज्ञान और भगवान की कृपा जनता की सेवा में लगाकर ही आप भक्ति को सफल बना सकते हैं, और यही मार्ग हमने भी चुना है। इसलिए जो भी श्रेष्ठतम ज्ञान होता है, जीवन उपयोगी चमत्कारी क्रियाएं और उपाय होते हैं, आप लोगों को यूं ही बता देते हैं मुफ्त में। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे लिए तो माता रानी है ही। शायद आपको जवाब मिल गया होगा कि इतने शक्तिशाली उपाय, शक्तिशाली क्रियाएं यूं ही आपको क्यों बता रहे हैं, दूसरों की तरह धन कमाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इन बातों से आपको यह समझ तो आ गया होगा कि यह क्रिया कितनी शक्तिशाली है, लेकिन इस क्रिया को करने का समय बिल्कुल निश्चित होता है। एक बार जब दीपावली का पर्व शुरू हो जाएगा तो इस क्रिया को करने का कोई लाभ नहीं होगा। याद रखिएगा दोस्तों, जब कोई बड़ा पर्व, बड़ा त्योहार हमारे जीवन में आता है, असल में वह पर्व इस बात का सूचक होता है, वह महापर्व जिसे यह पर्व समर्पित है, उस देवी देवता का अवतरण हमारे इस धरती पर या यूं कहें मृत्यु लोक में हुआ है। इसलिए हम उनका पूजन करते हैं। जैसे माता रानी नवरात्र में माता रानी का और पितृपक्ष पे पितरों का, उसी प्रकार दीपावली पर
धन्य धान्य खुशियाँ, व्यापार, अन्न, सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जब कोई दिव्य शक्ति का अवतरण होने को होता है, उससे पहले ही हम उनके स्वागत की तैयारियां करने लगते हैं। घरों में सफाई करना, कई लोग घरों की रंगाई पुताई करते हैं, घर को साफ सुथरा सुंदर बनाना, जैसी जिसकी सामर्थ्य उसी हिसाब से वो माता रानी की तैयारियां करते हैं। लेकिन यह सब साधारण क्रियाएं हैं। दिव्य शक्तियों को इन सब से कुछ भी लेना देना नहीं है। उन्हें तो लेना है केवल आपके मन के भाव और आपके द्वारा की गई कुछ बेहद शक्तिशाली क्रियाओं से। जी हाँ दोस्तों, जो इन विद्याओं के जानकार होते हैं वे इन समय का, इस काल का बहुत लंबे समय से इंतजार करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं और इनके जानकार धर्म गुरुओं से, तांत्रिकों से मिलकर अपने जीवन में सद्गति लाने के लिए विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान इन दिनों में करवाते हैं। तो आप समझिए, यह जो क्रिया हम आपको बताने जा रहे हैं, यह बेहद शक्तिशाली अनुष्ठान के भांति आपके जीवन में सद्गति लेकर आएगी। माता रानी का अवतरण आपके जीवन में करवाएगी। दोस्तों, हम न केवल आपको एक विशेष चीज के बारे में बताएंगे, बल्कि जो अंधे भिखारियों को दान करना है, बल्कि आपको बहुत ही विशेष वैदिक परंपरा से कैसे दीपावली की आपको तैयारियां करनी है, क्या कार्य आपको अभी से करने शुरू कर देने हैं चाहिए, ताकि आपसे माता रानी बेहद प्रसन्न हो जाए। आपके द्वारा की गई पूजा पाठ और अनुष्ठान से माता रानी प्रसन्न हो जाए और आपका पूजा पाठ सफल हो जाए। देखिए दोस्तों, केवल एक दिन माता रानी की आरती गा देने से माता रानी प्रसन्न नहीं होती हैं। यह तो सभी भी करते हैं, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। माता रानी की कृपा नहीं मिलती है। कृपा तो उसी को मिलेगी जो उस कृपा के पात्र होंगे, यानी कि सही तरह से क्रियाओं को करने वाला होगा। उम्मीद है दोस्तों कि आप यहाँ तक सारी बातें समझ चुके होंगे। उम्मीद यही है दोस्तों कि आप पूरे धैर्य के साथ, पूरे विश्वास के साथ आपको इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक देखना है, तभी यह कार्यक्रम सफल होगा और हमारी मेहनत भी सफल होगी। और इस दीपावली माता रानी का अवतरण आपके घर में, आपके जीवन में होगा। हम आपसे गारंटी के साथ कहते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरा अंत तक देखने वालों का जीवन 100% बदलेगा ही बदलेगा। ये हमारा पूर्ण विश्वास है, जीवन भर का भरोसा है। बस आपको इस कार्यक्रम को पूरे अंत तक जरूर से जरूर देखना है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले माता रानी का आभार अवश्य व्यक्त करेंगे। कमेंट बॉक्स में बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सच्ची भक्ति भाव से लिखेंगे, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। एक बार नहीं दोस्तों, 3 बार लिखना है। साथ ही साथ जय माँ लक्ष्मी कृपा करो। आप पर माता रानी का विशेष कृपा होगी और माता लक्ष्मी आपको सुविधा का आशीर्वाद देंगी। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको अपने घर का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि माता भगवती लक्ष्मी का आगमन आपके घर होने वाला है, तो तैयारियां भी विशेष रूप से होंगी। सबसे पहले आप अपने घर का शुद्धिकरण करें। शुद्धिकरण का मतलब यह नहीं कि आप अपने घर का साफ सफाई कर लिया तो शुद्धिकरण हो गया, यह तो भौतिक शुद्धिकरण हुआ। हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शुद्धिकरण की, यानी कि आपके घर को पूर्ण पवित्र करने से, आपके घर में ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर भगा देने से। तो यह कैसे करना होगा, इसके लिए आपको संपूर्ण विधि से बहुत ही ध्यान से सुनना होगा। नहीं तो अगर आप विधि अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप लोग परेशान होते हैं और ये बात हमेशा मैसेज करते हैं कि ये चीजें हम भूल गए हैं, आप हमको दोबारा बताइए। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आपको अपने घर के चारों कोनों में, संपूर्ण स्थान पर और संपूर्ण दिशाओं पर, यानी कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा हो गई है और इसके बीच के कोण होते हैं। कुल मिलाकर 8 दिशाएं होती हैं। आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। उसके बाद आपको अपने घर के हर एक कोने में लौंग का एक एक जोड़ा भी रख देना है। कागज में लपेटकर आप इस लौंग के जोड़े को रखें। यह बहुत ही आवश्यक है। इसमें आपके घर में ठहरी हुई नकारात्मक ऊर्जा लौंग के जोड़े से सोखने लगेगा। साथ ही साथ शाम के समय अपने घर के ब्रह्म स्थान पर शाम के समय एक कटोरी में थोड़ा सा भीमसेनी कपूर लें और उसके ऊपर थोड़ा सा गूगल डालें और इसे आप अवश्य जलाएं। प्रतिदिन आप यह कार्य करें जब तक कि दीपावली नहीं आ जाती है। इससे भी जैसे जैसे इसका धुआं आपके घर में घूमेगा, फैलेगा, वैसे वैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से बाहर निकलकर भागेगी। अब आपने जो लौंग का जोड़ा रखा है
यानी कि चारों दिशाओं में जो लौंग का जोड़ा रखा है, उन लौंगों को भी आपको शाम के समय उठा लेना है, उठा कर ले आना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ले जा कर के कपूर रख करके उसको जला के भस्म कर देना है, जला देना है। यह कार्य आपको 1 या 2 दिन के गैप में प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन नहीं, एक बीच में एक दिन गैप करके आप इसको जलाना है। वैसे तो उसको प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, लंबे समय से घर में ठहरी हुई होती हैं, वे जिद्दी होती हैं, उन्हें इतनी आसानी से घर से नहीं निकाला जा सकता है। तो यह कार्य आपको दीपावली आने तक प्रतिदिन करना चाहिए। यानी कि प्रतिदिन आपको 8 लौंगे चाहिए। चारों कोने में 4 जोड़ी लौंग रहेंगी चारों कोने पर। तो प्रतिदिन आपको यह चारों कोने के लौंग को उठाकर प्रतिदिन रात्रि के समय आपको इस जोड़े को जला देना चाहिए। लौंग के जोड़े को और गुग्गल और कपूर आपको ब्रह्म स्थान पे यानी घर के बीचों बीच इसको जला देना चाहिए। इससे ऐसे होता है कि जैसे आपके घर में कितनी भी जिद्दी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वह घर से बाहर निकल के भाग जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपने घर में जो समुद्री नमक होता है उससे आप घर में पोछा अवश्य लगाएं। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर में जो टॉयलेट होती है, टॉयलेट में दक्षिण दीवार के पास एक कटोरी कांच की होनी चाहिए। उसमें छोटा सा कप ले, उसमें आप एक फिटकरी यानी कि आप बाजार से फिटकरी लेकर आए, आप थोड़ी सी फिटकरी भरकर यूं ही रख दें, उसे टॉयलेट में यूं ही खुला छोड़ दें और उसे भरकर वहीं रख दें। दीपावली के दिन इसे फिटकरी को अपने फ्लश में इसको फ्लश कर देना है, अपने टॉयलेट में इसको फ्लश कर देना है, उसे वहीं बहा देनी है। यह फिटकरी दोस्तों आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको सोख लेगी। याद रखिएगा दोस्तों, हर एक घर में टॉयलेट एक ऐसा स्थान होता है, भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जाएं एकत्रित हो जाती हैं और यह स्थान राहु को भी समर्पित होता है, जिस कारण से इसका शुद्धिकरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर एक तोरण अवश्य बांधे और तोरण के लिए हमने आपको बता ही दिया है, आम का पत्ता, तो पीपल का पत्ता, अशोक का पत्ता, ये 3 तरह के पत्ते आपको चाहिए, जिसे आपको लाल धागे में बांधकर, पत्तों को छेदना नहीं है, केवल उन्हें आपको बांधना है। अपने मुख्य दरवाजे का तोरण बनाइए, जिसे बंधनवार भी कहा जाता है। तोरण अत्यंत आवश्यक है और यह किसी भी विशेष त्योहार के अवसर पर लगा देनी चाहिए। लोग उसी दिन लगाते हैं, लेकिन यह गलत है। हम दिव्य शक्तियों का स्वागत करने के लिए बैठे रहते हैं और यह स्वागत की तैयारी है। तो क्या कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपके द्वार पर आ जाए और आप उस घर में जाएं उसकी स्वागत की तैयारी करने के लिए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब हमको मालूम है कि कोई आ रहा है तो उसके स्वागत की तैयारी हमें पहले से ही करके रखनी चाहिए। तो तोरण अवश्य लगाएं। इसी के साथ साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे को दोनों तरफ हल्दी से एक स्वास्तिक भी बना दें, बहुत जरूरी है यह स्वास्तिक। साथ ही साथ दोस्तों, आप पंचशूलक भी बना दें। पंचशूलक यानी कि हाथ के पंजों के निशान जोड़ी में ही लगेगी, एक पंजों का निशान न लगा देना, यह दोनों तरफे लगेंगी। तो पंचशूलक दरवाजे के दोनों तरफ आप अवश्य लगा दें। इसी के साथ साथ दोस्तों, घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर की ओर श्री अक्षर आप अवश्य ही लिख दें। श्री अक्षर असल में माता लक्ष्मी का नाम है। आप यह श्री लाल सिंदूर से ही लिखेंगे, जिसमें घी मिला हो। इसे हल्दी से बिल्कुल भी ना लिखें, लाल सिंदूर में या पीले ऑरेंज रंग की सिंदूर में, जिसे हम जलाशेनी सिंदूर या कामिया सिंदूर कहते हैं, उसमें आप घी मिलाकर आप उससे लिखें। हल्दी से आपको केवल स्वास्तिक ही बनाने हैं, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। यह आपके घर की तैयारी हो गई है पूर्ण शुद्धिकरण के साथ। अब आपके घर में माता लक्ष्मी आपके घर में जरूर से जरूर आएंगी। अब आपको एक विचित्र सी बात और हम आपको बता दें, इसका वर्णन कई पुराणों में मिलता है, जैसे कि शिव पुराण है, लिंग पुराण है, पद्म पुराण है। किसी भी जातक के घर जब माता लक्ष्मी जाने का विचार बनाती हैं, उससे पहले उनकी बड़ी बहन, जो कि उनसे तुलना करती रहती थी, पहले जाने की कोशिश करती हैं। उनकी बड़ी बहन कौन है? माँ दरिद्रता, जिसे हम दरिद्रता देवी कहते हैं, वे जाने का प्रयास करती हैं। उन्हें जैसे ही पता लगता है कि माता लक्ष्मी इस इंसान के घर में जाने वाली हैं, तो वे सोचते हैं इनसे पहले हम पहुंच जाते हैं, और इसी चक्कर में लोग माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए बैठे रहते हैं। और पता चला कि माता लक्ष्मी के जगह पे दरिद्रता प्रवेश कर गई, तो पूजा पाठ का उल्टा परिणाम प्राप्त होने लगता है। तो इसका उपाय क्या है?
शिव पुराण में बताया गया है। आपको क्या करना है कि अपने घर के मुख्य दरवाजे पर ठीक बीचों बीच 7 मिर्ची और 1 नींबू आप अवश्य ही टांग दें, क्योंकि दरिद्रता को बहुत ही तीखा और बहुत ही खट्टा बहुत ही पसंद है। यह माँ दरिद्रता का भोजन है। तो जैसे दोस्तों वो आपके घर आएंगी, उनका भोजन उन्हें आपके दरवाजे पर ही मिल जाएगा, तो वह अपना भोजन करके चली जाएंगी। इसी प्रकार मीठा माता लक्ष्मी को बेहद ही प्रिय है। तो दोस्तों आपको अपने रसोई घर में कुछ मीठा आपको अवश्य बना के रखनी है। कोई पकवान, दीपावली पर भी बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं। तो दोस्तों केवल दीपावली के दिन ही नहीं, बल्कि जिस दिन आप इस कार्यक्रम को देखें उसके दूसरे दिन ही एक मिठाई का डिब्बा लेकर आइए और कुछ पवित्र बर्तन में, जैसे कि स्टील के बर्तन होने चाहिए या कांच के बर्तन होने चाहिए, प्लास्टिक के बर्तन ना हो, उसमें भरकर आपको रसोई घर में जरूर रखना चाहिए। माँ दरिद्रता का भोजन आपने दरवाजे पर ही दे दिया है, माता लक्ष्मी का भोजन आपके रसोई घर में रखा है। जैसे ही माँ लक्ष्मी दरिद्रता देवी जाएंगी और माँ लक्ष्मी का वैसे ही प्रिय आपके घर में प्रवेश होगा और माता लक्ष्मी का भोजन आपने अपने घर के अंदर ही रखा होगा, यानी कि वे आपके घर में प्रवेश कर जाएंगी। अब आपने अपने घर का शुद्धिकरण भी करवा रखा है, साथ ही साथ आपने अपने घर के शुद्धिकरण और घर की साफ सफाई भी करवा रखी है। इन सब से जरूर ही माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी। इसके साथ साथ दोस्तों आप एक ही शक्तिशाली विशेष क्रिया है, इसे भी आपको विशेष रूप से कर ही लेना चाहिए। यह हम अपने बहुत सारे कार्यक्रमों में बता चुके हैं और फिर से आपको बताने जा रहे हैं। इसे हम लक्ष्मी कलश कहते हैं और यह कलश बहुत ही विशेष पर्व या त्योहार या दिन पर जिसका धार्मिक महत्व हो, ऐसे दिन पर अवश्य ही आपको अपने घर में स्थापित करना चाहिए। यह कलश आपके घर के मुख्य दरवाजे पर और अपने पूजा घर में स्थापित होता है। हर एक त्योहार के आवश्यकता के अनुसार ही इसको रखा जाता है। कभी यह कलश गणपति का स्वरूप बनकर स्थापित होता है, कभी यह कलश माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर स्थापित होता है। आपको अब यह लक्ष्मी कलश अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्थापित करना है। तो यह कैसे होगा दोस्तों, यह बहुत ही सरल है। आपको एक कलश लेना है, यानी कि कोई एक लोटा या जल का पात्र जिसका आकार घड़े जैसा हो। यह मिट्टी का हो सकता है, धातु का, पीतल का हो सकता है, स्टील का बर्तन या लोहे का बर्तन आपको नहीं लेना है। अब आपने कलश ले लिया और कलश में आपको शुद्ध जल भरना है और उसके अंदर आपको एक सिक्के डालने हैं और थोड़े से चावल डालने हैं। उसके बाद आपको उस कलश के ऊपर एक बर्तन रखना है, उसमें आपको अन्न भरना है, एक कटोरी रखना है, गेहूं भरना है या चावल भरे। उसके ऊपर आपको एक नारियल रखना है। याद रखना ये लक्ष्मी कलश है, इसके ऊपर आपको लाल धागा या लाल मौली बांधना है। लाल चंदन से या फिर लाल सिंदूर से आपको श्रीम लिखना है। कलश के ऊपर नारियल के ऊपर भी आपको लाल सिंदूर से श्री लिख देना है। श्री के ऊपर अंक की बिंदी अवश्य लगाए, यानी कि श्रीम, तभी यह माता लक्ष्मी का नाम बनता है। श्री सम्मान शब्द है और श्रीम माता लक्ष्मी का नाम है। यह विशेष बात है दोस्तों, कोई इतनी बारीकी से यह चीजें नहीं बताता जितना हम आपको बता रहे हैं। इसलिए श्रीम आपने कलश पे भी लिख लिया है और आपने नारियल पे भी लिख दिया है और उस नारियल के आसपास भी दोस्तों आपको 7 बार लिखना है और 7 बार उस पे लाल रंग का धागा आपको लपेटना है। अब यह जो कलश है आपके घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर, यानी कि जब आप अपने घर से बाहर जाएं तो आपके उल्टे हाथ की ओर स्थापित होगा। या जब कोई आपके घर के अंदर आएगा तो वह यह कलश आप उसके दाएं की ओर होगा, यानी कि माता लक्ष्मी के प्रवेश के समय यह लक्ष्मी कलश दाहिनी ओर स्थापित होगा। अब आपको यह लक्ष्मी कलश स्थापित करना है और नित्य की क्रिया क्या रहेगी, क्योंकि यह दीपावली के दिन तक चलेगा, तो इसको रोज सुबह आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसको सिंचित करना है और फिर इसमें ताजा जल फिर से भर देना है और इसमें जो सिक्का आपने डाला था, इस सिक्कों को उठाकर अपने पूजा घर में आपको रख देना है। आपको रोज ही एक नए सिक्के डालने हैं और थोड़ी से चावल डालने हैं और फिर से उसी प्रकार रख देना है और हर सुबह उसको छिड़क देना है अपने घर के मुख्य द्वार पर। आपने जो श्री के नीचे, श्रीफल के नीचे जो अन्न रखा था उसको भी आपको एक जगह इकट्ठित कर लेना है। आपको ये कटोरी भी रोज ही बदलनी है, उसमें नए अनाज रोज आपको रखने हैं और रोज ही उसको वहीं स्थापित कर देना है दीपावली तक। प्रतिदिन सुबह सुबह यह क्रिया की जाएगी। इस तरह प्रतिदिन एक कटोरी अन्न निकलेगा और एक सिक्का। याद रखिएगा दोस्तों, आपने अगर एक पहले दिन 5 का सिक्का डाला है तो आपको हर दिन 5 का ही सिक्का डालना है। अगर आपने 1 का सिक्का डालना है तो आपको हर दिन 1 का सिक्का ही डालना है। रोज
रोज सिक्के की संख्या नहीं बदलनी है। अगर 10 का डाला हो तो रोज 10 का ही डालें। अब दीपावली के दिन तक एक रकम निश्चित हो जाएगी, यानी कि दीपावली के दिन तक 50-100 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे और आपके घर 10 या 8 जो भी आप जिस दिन से भी निकाले हो उतनी कटोरी अन्न भी हो जाएंगे। अब आपने यह जो अन्न है और यह जो धन है, अब यह अन्न और धन लेके आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां पर राम दरबार में आपको यह चीजें समर्पित कर देना है, यानी कि पैसों को दान पात्र में डाल देना है और यह जो अन्न है भगवान के चरणों में रख देना है। फिर मंदिर प्रशासन इस अन्न का जो चाहे वो करे। इसे मंदिर के दरवाजे पे या मंदिर के भंडारे में प्रवेश अगर करना हो तो ये वहाँ लगा सकते हैं, नहीं तो चिड़ियों चींटियों को भी आप खिला सकते हैं। आपका काम यहाँ पूरा हुआ। यह लक्ष्मी कलश स्थापित क्रिया थी। हमने यहाँ आपको संपूर्ण वैदिक रूप से इसी पवित्र त्योहार पर, दीपावली जैसी महापर्व पर दिवाली की तैयारी कैसे करें, बेहद बारीकी से हमने यहाँ पर सारी बातें आपको बता दी हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं उस एक विशेष चीज के बारे में जो आपको अंधे भिखारियों को दान में देने हैं। वह क्या है, इसे आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले समझिए कि वह अंधा भिखारी कौन है, इसका संबंध किसके साथ है। तो अंधा भिखारी जो होता है उसका वैदिक संबंध शनिदेव के साथ होता है, राहु के साथ होता है और शुक्र के साथ होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब भी शनिदेव किसी के ऊपर बुरी नजर पड़ती है या यूं कहें कि बकरी दृष्टि पड़ती है तो उस इंसान का सबसे पहले नुकसान क्या होता है, जरा विचार करके देखिएगा। यदि आपके ऊपर भी किसी ने शनि की पीड़ा आपको बताई है तो सबसे पहले आपका नुकसान क्या हुआ था। आपकी आमदनी कम हुई थी या फिर रुक ही गई थी, कर्जा बढ़ने लगा था। यानी कि जब भी शनिदेव किसी से नाराज होते हैं, किसी से परेशान करते हैं तो सबसे पहला उसका कार्य के व्यापार पर असर डालते हैं, यानी कि उसकी श्री उससे छीन ली जाती है। इसी प्रकार जब देवराज इंद्र के ऊपर 7.5 चल रही थी, उनकी भी श्री तब छीन गई और उन्हें दुर्वासा ऋषि का श्राप लग गया, जिसकी वजह से उनका सारा धन, स्त्री, उनकी सब यश, बल, धन समुद्र में सना गया। बाद में देव असुर मिलकर सब साथ में समुद्र मंथन किए और फिर 14 रत्न बाहर निकले। तो यह बहुत ही लंबी कथा है दोस्तों। यहाँ पर आपने यह समझ पाए हैं कि माता लक्ष्मी का सीधा संबंध है शनि से। शनि की कृपा अगर आपके पास है तो सबसे पहले आपके पास आएगी धन लक्ष्मी। उसी प्रकार से जब शनिदेव नाराज, सबसे पहले जो आपके घर से और आपके जीवन से जो जाएगी वह धन लक्ष्मी। जी हाँ दोस्तों, जितने भी भिखारी हैं उसमें से जो अंधे भिखारी हैं उनके अधिपति स्वयं शनिदेव हैं और इनके साथ साथ राहु की और केतु की भी दशा होती है और जिनके साथ शनिदेव हैं उनके साथ राहु और शुक्र तो साथ रहेंगे ही और यह आपस में परम मित्र हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ बातें समझ में आ रही होगी। अब आपको बता दें यहाँ पर आपको कौन सी चीज दान करनी है, इसे आप ध्यान से समझिए। वैसे तो यह दान आप अगर एक भिखारी को करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर यही दान आप 3, 5, 7 के रूप में करते हैं तो और भी सर्वोत्तम रहेगा। अब यहाँ पर भिखारी की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर अंधा हो लेकिन गरीब हो दोस्तों, यानी कि उसकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वह बहुत आराम से धन कमा रहा है, ऐसे को नहीं देना है। अगर वह अंधा थोड़ा कमजोर है, आप उसको ऐसे लोगों को धन दें। ऐसा दिया हुआ धन वह लाभकारी होता है। दोस्तों, हमारी बातों को जरा गौर से बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरह से आपको कोई नहीं बताएगा, जिस तरह से हम आपको वैदिक पद्धति के द्वारा आपको समझाकर बता रहे हैं, तो इसे आप जरा ध्यान से सुनिएगा। लोग इन बातों का लाखों हजारों रुपए चार्ज कर लेते हैं, हम तो आपको यह माता रानी की सेवा में बता रहे हैं। अब इस पर ध्यान देना आपका धर्म है। आपको क्या करना है, आप जब आज इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो कल से ही, चाहे वह कोई भी दिन हो, लेकिन कल ही आपको यह कार्य करना है या फिर आप परसों भी कर सकते हैं। एक काले रंग का आपको कंबल चाहिए, एक सफेद मिठाई का डब्बा चाहिए और साथ ही साथ थोड़ा धन चाहिए और लोहे का एक कड़ा भी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कड़ा लोहे का हो सकता है या फिर स्टील का भी हो सकता है। लोहे का अलावा या फिर स्टील के अलावा किसी अन्य धातु का कड़ा ना लें। बस इतनी सी चीजें आपको चाहिए। हाथ में पहनने वाला या कलाई में पहनने वाला कड़ा नहीं मिलता तो आप अंगूठी भी ले सकते हैं। लोहे का छल्ला होना चाहिए कुल मिलाकर।
है जो राहु का सूचक होगा। अब यह सब चीजें मिलाकर आपको एक भिखारी को देना है जो अंधा है, यानी कि कंबल देना है, सफेद मिठाई का डब्बा देना है जो कि शुक्र का सूचक होगा। शुक्र और शनि आपस में परम मित्र हैं। इसी के साथ साथ आपको एक छल्ला देना है, यानी कि अंगूठी हो या फिर हाथ में पहनने वाला कड़ा हो, और उसी के साथ साथ आपको धन भी देना है। ऐसा नहीं है कि आप उसको 10-20 देकर चले आए, धन इतना देना है दोस्तों कि उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। याद रखिएगा दोस्तों, आप जो भी दान करेंगे वह आपको लाखों हजारों गुना आपको उसका बढ़ के चढ़ के मिलेगा। असल में दोस्तों यह आप अपने लिए ही कर रहे हैं, तो इसमें आपको कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। वैसे तो दोस्तों तमाम दुनिया भर के फिजूल खर्चों में पैसा उड़ ही जाता है। अगर सत्कर्म में पैसा जाता तो है कंजूसी ना करें, हाथ न सिकोड़े, तो रकम अधिक से अधिक देने की कोशिश करें। जैसे आपकी क्षमता है 151 दे दें या 551 दे दें या फिर 1100 रुपए दे दें, क्या फर्क पड़ जाएगा। या फिर 500 रुपए अगर आप दे रहे हैं तो 3 भिखारियों को जाएगा तो 1500 रुपए ही जाएंगे। दोस्तों एक बार के अगर कपड़े लेने जाए तो 1500 से 2000 के रुपए में आ जाते हैं। तो आप समझ लेना कि आप एक बार कपड़े नहीं लेंगे और ये पैसे हम किसी और को दे देंगे, यही समझ के कि इस दीपावली हम एक सेट कपड़ा कम ही पहनेंगे और आपने पुण्य कमा लिए हैं। याद रखिएगा दोस्तों, दीपावली के बाद ये किया गया दान आपको हजारों लाखों गुना बढ़ चढ़ के आपको मिलेगा। यह एक प्रकृति का नियम है, संसार का विधान है, प्रकृति का विधान है, नियम है कि जो खुले हाथों से देता है प्रकृति भी उसको खुले हाथों से ही देती है, और जो हाथों को सिकोड़ के रखता है भगवान उसकी जिंदगी से खुशियां चुन चुन के छीन लेते हैं। आपने देखा होगा कि जो कंजूस टाइप के लोग होते हैं, बचा बचा के धन रखे रहे होते हैं, लोगों का खून चूस चूस कर पैसा जमा किए हुए होते हैं, वे जीवन भर कष्ट और पीड़ाओं में ही जीते रहते हैं और उनकी आने वाली पीढ़ियां भी बर्बाद हो जाती हैं। जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति में आवृत्त होकर वो सारी धन संपत्ति जो वो उनके पूर्वज इकट्ठा किए हुए होते हैं उसे वो लुटा देते हैं। और जो दान धर्म का भाव रखते हैं, सत्कर्मी होते हैं, कम धन दौलत में भी वे बड़े सुखी रहते हैं। उनके सारे कार्य बनते चले जाते हैं, चाहे उनकी कन्या का विवाह हो, चाहे घर मकान बनाना हो, चाहे गाड़ी घोड़ा बंगला लेना हो, सारे काम वे जो सोचते हैं वे होते चले जाते हैं। चाहे पैसा उनके पास हो या ना हो, चाहे जो भी हो, भगवान उनकी व्यवस्थाएं खुद ही लगा देते हैं, क्योंकि उन्होंने दान धर्म और दया को महत्व दिया है। आप इन चीजों को हल्के में मत लेना, अपना हाथ बिल्कुल भी मत सिकोड़ना। तो रोज रोज दीपावली नहीं आती है, एक बार माता लक्ष्मी आ गई तो उनके साथ ही वर्ष भर आपको रहना है। अगर खुशी खुशी आएंगी तो वर्ष भर आपको खुशियां देंगी, और अगर जल्दबाजी में आएंगी तो जल्दबाजी में ही चली जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आप धन लक्ष्मी का आनंद ही नहीं भोग पाएंगे, जीवन ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसीलिए तो हर व्यक्ति पूजा करता है माता लक्ष्मी का दीपावली के दिन। कोई सुखी नहीं होता, सुखी तो गिने चुने लोग ही होते हैं, जाने अनजाने में वह शुद्ध पद्धति को मान लेते हैं।